आरटीओ टैक्स भरने के लिए आपको सर्च करना है चेक पोस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा बॉर्डर टैक्स पेमेंट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेलेक्ट विजिटिंग स्टेट नेम, यानी कि जिस स्टेट में आप एंट्री करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट। उसके बाद आपको गो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा व्हीकल नंबर। तो आपको यहाँ पर आपकी गाड़ी का नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको गो डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी, जैसे कि आपका चेसी नंबर, आपका ओनर नेम यानी कि जिसके नाम पर गाड़ी है, मोबाइल नंबर, आपकी स्टेट से है उसका नेम, यहाँ पर इस तरह की सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई देगा आपको टैक्स मोड, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है और इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, जिस भी तरह से आप अपना टैक्स काटना चाहते हैं, यानी कि आप महीने का काटना चाहते हैं, 6 महीने का या साल का, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा बॉर्डर बैरियर डिस्ट्रिक्ट थ्रू एंट्री, यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करना चाहते हैं स्टेट में, उसका डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है टैक्स फ्रॉम डेट, यानी कि जिस डेट से आप टैक्स कटवाना चाहते हैं वह आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। हम जो टैक्स काट रहे हैं वह यूपी से हरियाणा के लिए काट रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने मंथ सेलेक्ट किया था, लेकिन मंथ की डेट अभी यहाँ पर 12 शो कर रही है, यानी कि आपको अगर यूपी से हरियाणा का टैक्स कटवाना होता है तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप 1 तारीख को ही कटवा लें। नहीं तो आपको अगर बीच से भी कटवाएंगे, मान लीजिए आप 10 से 5 से या 28 तारीख को भी कटवाते हैं, तो आपको 2 दिन के टैक्स के लिए पूरे महीने का टैक्स पे करना होता है। तो आपको आज की ही डेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अप टू डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि पूरे मंथ का कटना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद आपको पे टैक्स, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि गाड़ी का नंबर, उसके मालिक का नाम, उसका चेसी नंबर, उसके टैक्स यानी कि जिस दिन से आप काट रहे हैं और जब तक का वह टैक्स है वो टोटल आ जाएगा। उसके नीचे आप अमाउंट और पेमेंट मोड आप देख सकते हैं ऑनलाइन। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक नया इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देगा, ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर GRN नंबर ये देख सकते हैं, यह आपको नोट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना है। उसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको पेमेंट करने के लिए 3 मेथड दिए जाते हैं। सबसे पहला नेट बैंकिंग, उसके बाद कार्ड पेमेंट, उसके बाद अदर पेमेंट मोड। इन तीनों ऑप्शनों में से आपको किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के द्वारा करेंगे, लेकिन हमारी नेट बैंकिंग दूसरे बैंक की है यानी कि HDFC की, तो हम यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन अदर बैंक नेट बैंकिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपके बैंक का नेम सेलेक्ट कर लेना चाहते हैं जिस नेट बैंकिंग को यूज करके आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपके सामने आपकी नेट बैंकिंग ओपन होकर आ जाएगी जिसमें आपको यहाँ पर आपका कस्टमर ID एंटर करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट डन सक्सेसफुली, यानी कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। अभी आपको यह पेज ना तो रिफ्रेश करना है और ना ही इस पेज को क्लोज करना है, यह पेज ऑटोमेटिक ही प्रोसेस हो जाएगा। इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है। प्रोसेस होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर शो कर दिया है जिसके कारण हम अपने भरे हुए RTO टैक्स की रिसिप्ट का प्रिंट नहीं ले पा रहे हैं। प्रिंट निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग पेज पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे बॉर्डर टैक्स पेमेंट, इस पर जाना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपको आपका व्हीकल का नंबर एंटर करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपको गेट डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं जो कि आपके द्वारा काटा गया टैक्स है, जिसमें आपका यहाँ पर स्टेट नेम यानी कि जिसमें आप जा रहे हैं उसका नेम, यहाँ पर आपका रिसिप्ट नंबर, पेमेंट डेट जिस तारीख को आपने पेमेंट काटी है, और उसके बाद टैक्स फ्रॉम डेट यानी कि जब से आपका टैक्स कटा है और जितनी तारीख तक कटा है, ये सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी।
इसके बाद यहाँ पर टोटल फीस यानी कि जितना आपने पे किया है वो दिखाई देगा। उसके बाद ये प्रिंट वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना प्रिंट डाउनलोड कर लेना है।